स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। आज जो मामले सामने आए उसमें 3 ब्यावर के हैं, एक मुंबई से, एक दिल्ली से आया था और तीसरा ब्यावर का पॉजिटिव के संपर्क में आने से संक्रमण का शिकार हुआ। इसके साथ ही 2 जने केकड़ी के जो कि मुंबई से आए थे। वहीं मिट्टूलाल का चौक में जो युवक पॉजिटिव पाया गया था उसकी पत्नी और बच्चा भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए। इस तरह से टोटल आंकड़ा 335 तक पहुंच चुका है। केसरगंज स्थित दयानंद स्कूल में व्यापारियों की आज चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से कोविड-19 की जांच की गई। पूर्व पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में काफी चाट, पकौड़ी, कचौरी और ठेला चालक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जांच की गई। हम लोग ये समाज में जो कोरोना का प्रभाव है उसका देखने के लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर सैंपल्स ले रहे हैं। उसमें जो सिटी में जो डिस्पेंसरियां हैं वहाँ से हम लोग खास तौर से आयोजित करें। जो भी लाइन लिस्ट वगैरह बनती है वो वहाँ के चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशन में बनती है, फिर हमें सूचना होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि इसमें जो जनप्रतिनिधि है ना, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है, उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है जब, और हमें बहुत अच्छी तरह से मतलब सैम्पलिंग करवाई गई है। और अब तक करीब हमारी टीम ने 2000 से ऊपर सैंपल ले लिए हैं, जिसमें से 11 पॉजिटिव आए हैं और बाकी सब नेगेटिव आए हैं। मैडम, इतनी खतरनाक बीमारी है, छोटे लोगों को आप भी इस तरीके से लगे हैं, पूरा क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी कि SMS के सिद्धांतों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। अपने हाथ बार बार धोएं। जहाँ अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और घर में हैं या पानी और साबुन का जहाँ पे भी आपको एक्सेस है वहाँ पे आप साबुन पानी का इस्तेमाल करें। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग बताते थे वो सारी सावधानियाँ रखेंगे हम, तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये आज वार्ड नंबर 12 में दयानंद स्कूल के अंदर जिस प्रकार मार्केट बहुत टाइम बाद खुला था, तो उसके बाद सैनिटाइज करवाने के बाद आज व्यापारियों ने ये मांग रखी थी और हम लोगों ने भी सोचा था, विष्णु मंगल जी ने कहा था कि अपन एक यहाँ पर एक कैंप लगाते हैं। तो आज मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे कोविड-19 की जांच हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कचौड़ी वाले और ठेले वाले, रिक्शे वाले और भी शॉपकीपर जो भी हैं, होटल वाले, तो उन लोगों को हम लोगों ने विशेष तौर से जांच करवाई, क्योंकि हर व्यक्ति इनके यहाँ पर जाएगा कचौड़ी खाने के लिए, कोई भी सामान लेना है। कम से कम ये अगर नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग भी सेफ रहेंगे, इसलिए पहले इनकी जांच करवाई है। उसके अलावा दूसरे और भी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम 50-60 के करीब यहाँ पर जाँच हुई है। और नाक और गले की जाँच जो मेन होती है, जो बाज़ार में महंगी होती है, वो हमने यहाँ पर निःशुल्क जाँचें करवाई हैं। तो ये सुविधा व्यापारियों को और सभी आम जनता को यहाँ पर वार्ड 12 में दी गई है। ये हमारी नीचे वार्ड नंबर 12 में हमारी शॉप है और यहाँ आज कैंप लगा है। उसमें हमारे श्रीवास्तव जी ने हमारे यहाँ कैंप लगवाया है। हाँ, जाँच चल रही है उसकी। क्या कहना चाहोगे अंकल, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है? इससे कोरोना महामारी की टेस्टिंग की वजह से ये जाँच चालू कर आई है, जिससे महामारी और किसी के नहीं फैले। इससे जानकारी के लिए देश में 31 मई तक लॉकडाउन है। इधर शादी विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में शादी का मतलब है नो बैंड बाजा और बारात। लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में कई लोग शादी का कार्यक्रम आगे के लिए टाल रहे हैं। 1-2 शादियां जो हो रही है उनमें बहुत कम लोग शामिल हो रहे हैं। आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में अजमेर के सिंधी समाज के युवक युवती के बीच विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान रसोई बैंक्वेट हॉल में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज रसोई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक परिवार की शादी का समारोह हुआ। कुल ये 51,000 रुपये में हमने उनको पूरा भोजन, स्टॉलें
और उसके साथ साथ पूरी मंडप की व्यवस्था और उसके साथ पूरा स्टेज का अरेंजमेंट, साथ में वरमालाएं और फोटोग्राफर के साथ में पूरी व्यवस्था हम लोगों ने उनको मुहैया कराई। निश्चित रूप से आज की समय के अंदर लॉकडाउन के समय जो गवर्नमेंट ने अपने नियम कायदे बनाए हैं, उन नियम कायदों का हमने पूरा तरीके से पालना की और उसको पालना करते हुए हमने इसको पूरा एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आए। 51,000 रुपये का पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आदमी कम खर्च के अंदर अपने घर के अंदर शादी कर पाता है। धन्यवाद। लॉकडाउन अपने आप में कई मामलों में याद रखा जाएगा। कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कई अपनी सादगी की मिसाल पेश कर रहे हैं, देश के लिए जज्बा दिखा रहे हैं। पुष्कर में भी एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जिसमें एक राजपूत परिवार है जहां पर देन लेन की एक बहुत ही बड़ी प्रथा होती है, दिखावा होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है समाज के सामने और बहुत ही सादगी के साथ। और ऐसे कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक था ये, क्योंकि एक महज दस्तूर का एक कार्यक्रम था और दस्तूर का ये कार्यक्रम अचानक शादी में बदल गया। हमारे बीच इसके प्रेरणा स्रोत दलपत सिंह जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह ये सारा कार्यक्रम हुआ। जी बताइए सर। हाँ सर, एक्चुअली पहले जो है एक रिंग सेरेमनी का ही कार्यक्रम था और उसके लिए दोनों ही परिवार वहाँ से अपने अपने गांव से यहाँ आ गए थे और यहाँ आकर के उन्होंने पुष्कर हेरिटेज के अंदर एक जो ये कार्यक्रम रिंग सेरेमनी का रखा। 1:15 बजे ये कार्यक्रम था। तो उसी दरमियान जो है जब पूजा हो गई, पंडित जी ने सारे जो है वो रस्म पूरी कर ली, उसके बाद माल्यार्पण हो गया, रिंग सेरेमनी हो गई, तो मेरे को एक ख्याल आया कि एक सिर्फ फेरे तो बाकी रह गए हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई आयोजन किया जाए कि व्यवस्था की जाए कि फेरे भी हो जाए, ताकि एक जो है समाज के अंदर एक मैसेज जाए और इस कोरोना की इस जो ये त्रासदी चल रही है या जो ये महामारी चल रही है, इसमें जो है एक यादगार जो है एक आयोजन बन जाए। तो इसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के तहत थोड़ा तो दोनों बच्ची और बच्चे के परिवार वाले सभी चाहे कि साहब ये कैसे संभव है, लेकिन मैंने कहा कि आप कुछ हिम्मत तो करिए आप, ताकि एक आदर्श शादी के रूप में ये एक यादगार बन जाएगी कि सर उस कोरोना पीरियड में इस प्रकार से जो एक शादी रखी गई थी। बात तो थी रिंग सेरेमनी की और वो शादी में तब्दील हो गई। तो उसके बाद ये दोनों परिवारों ने विचार विमर्श किया। उसके बाद महिलाएं थोड़ी सी वो भी सच्चाई थी, लेकिन सभी फिर तैयार होगी, क्योंकि परिवार में उनमें उनके ससुराल मेरे ससुराल में सबसे बड़ा जो है वो मैं हूँ, तो इसलिए इन सभी ने मेरी बात का सम्मान किया और जो है इन्होंने फिर वो कह दिया कि साहब ठीक है, जैसा आप ठीक समझ फिर कर लीजिए आप। तो ऐसे करके फिर थाने में जो है वहाँ फ़ोन करके पूछा गया कि साहब इस तरह से आप परमिशन देवें, तो उन्होंने भी परमिशन दे दी। घोड़ी बुला ली गई और फिर वही चूड़ा बरी भी बच्ची के लिए मंगवा लिया गया, सारी व्यवस्थाएं करके, और अभी ये जो है फेरे हो रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज का, किसी प्रकार का कोई टीके के दस्तूर का कोई जो है फॉर्मेलिटी नहीं रखेगी। बस सिंपली जो एक सादगी के रूप में परिवार के 10-20 लोग इनके परिवार से, 10-20 लोग बच्ची वालों के परिवार से, और ये सब मिलकर के ये आयोजन हो रहा है। तो जो है वो एक कहावत है ना कि भाई फेरे रात नहीं टलती है। शायद इस बच्ची का आज ही के दिन फेरे लिखे हुए थे, थी तो रिंग सेरेमनी, लेकिन आज वो शादी में परिणित हो गई। तो ऐसे करके जो है मैं तो समाज सभी समुदाय के सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अब ये जो दिखावा है या दहेज प्रथा है या ये जो टीका प्रथा है, इन सबको छोड़ करके और हम आगे आएँ, और ताकि जो है एक परिवार सभी जो है परिवार को खुशहाल रहे। कई घरों के अंदर लोगों की ज़मीनें बिक जाती है, कई लोगों पे कर्जे हो जाते हैं, तो इस जो है अभिशाप से लोग मुक्त हों और जो है इस प्रकार की शादियां लोग का एक प्रचलन बढ़ जाए। और ऐसे अभी हो भी रहा है, कोरोना के इसमें काफ़ी जो है देखने को मिला कि 2-2, 5-5 गए और शादी करके आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके टीवी चैनल का भी जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे एक छोटे से निवेदन पे आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे और आपने इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया, तो इसके लिए आप जो है साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और समाज को आप जो है एक ये प्रेरणा मिले, एक अच्छा मैसेज आए, इस लिहाज से आयोजन रखा। धन्यवाद। तो ये थे दलपत सिंह जी जो कि बता रहे थे कि एक इत्तेफाक था जो कि बदल गया, और कहते हैं कि हर एक अच्छे काम के पीछे कोई न कोई निमित्त होता है, कोई न कोई माध्यम होता है। तो दलपत सिंह जी आज एक समाज सुधार की दिशा में एक माध्यम बने हैं। बहुत ही अच्छी एक पहल है। आशा और अपेक्षा करनी चाहिए कि एक ऐसी पहल लगातार जारी रहेगी और दूसरे समाज भी इसको फॉलो करेंगे। तो इस कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारसा, स्वामी न्यूज़।
ये शादी हो रही है आज दस्तूर का प्रोग्राम था, अचानक शादी हुई, क्या लग रहा है आपको? ये मेरे दोनों परिवार की सहमति से हुआ है। मेरा दस्तूर था सगाई का, उन्होंने मेरी शादी का भी प्रोग्राम रख दिया। ये दोनों परिवार की सहमति से ये प्रोग्राम रखा गया है शादी का। किन परिस्थितियों में रखा गया है? कोरोना की वजह से लॉकडाउन में अनावश्यक समाज में युवाओं को प्रेरणा देना चाहिए। मैं मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि फिजूल खर्चे ना हो, इस बच्चे में प्रेरणा मिले, इसलिए मुझे शादी से खुशी है। आज अचानक आपकी शादी हुई है, आपका दस्तूर था आज, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे, क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगे? समाज में अच्छा हो रहा है समाज। 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। गहलोत सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। कोरोना संकट के चलते मार्च माह में स्थगित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब जून में करवाई जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत ने 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। अब इन परीक्षाओं की तिथियों का कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया जाएगा। जाते मई में बरसात से मौसम में बदलाव हुआ है। शनिवार दोपहर तक धूप और गर्मी से परेशान किया। करीब 3:15 बजे काली घटाओं ने राहत बरसाई। शहर के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बरसात ने भिगोया। कहीं हल्की फुहारें गिरी तो खानपुरा सहित स्टेशन रोड के इलाके में बेर जितने आकार के ओले गिरे। इससे लोगों को कुछ राहत मिली। शुक्रवार देर रात हुई तेज हवा संग बारिश का शनिवार को कुछ असर दिखा। सुबह सूरज निकलने तक मौसम सामान्य रहा। धूप निकलने के बाद गर्माहट हो गई। धूप और गर्मी ने लोगों के पसीने बहा दिए। दोपहर 2 बजे बाद से आसमान को बादलों ने घेर लिया। करीब 3:15 बजे दरगाह, पंचशील, माकड़वाली, स्टेशन रोड, वैशाली नगर, पुष्कर, खानपुरा, कोटड़ा सहित अन्य इलाकों में फुहारें गिरी और बारिश सहित ओले गिरे। आज हमारे यहाँ पे जोरदार बरसात हुई, जो कि गर्मी से हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। एक तरफ तो कोरोना वायरस का प्रकोप और एक तरफ इंद्र देवता गर्मी की तरफ से प्रकोप। इसमें आज इंद्र देवता और ऊपर वाले के कर्म से ये आज बरसात हुई है। बरसात में आप देख सकते हो कि इतने सारे ओले वगैरह ये पूरे के पूरे हुए। इसको बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि इस गर्मी से हमारे को निजात मिली। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार इस विचार विमर्श में लगे हैं कि क्या लॉकडाउन 5 लगाया जाए या नाइट कर्फ्यू जारी रखा जाए। इस बीच एक बात और चर्चा है कि क्या जगत पिता ब्रह्मा मंदिर 1 तारीख से खुल सकता है। इन सबके बीच आशंका भी जताई जा रही है और देश और दुनिया में अलग अलग प्रार्थनाओं का दौर जारी है, वैक्सीन बनाने का दौर जारी है। तो पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो नाथुराम सोलंकी है, उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दरबार में एक अलग तरह से अपनी फरियाद प्रस्तुत की है। उन्होंने कल पुष्कर सरोवर के पवित्र घाटों पर एक संगीतमय प्रस्तुति दी है और भगवान से आराधना की है कि जल्द से जल्द इस कोरोना रूपी आपदा से देश और दुनिया को मुक्त कराए। पुष्कर से दिलीप नागरक के साथ सीताराम पारासर, स्वामी
इसके उद्देश्य ये थे, देश में जो महामारी का ये भयानक छुआछूत का बीमारी चल रही है, इसके लिए हम भगवान से, ब्रह्मा जी से, सभी देवी देवताओं से, 33 करोड़ देवी देवता के लिए हमने नगाड़ा बजाकर इस महामारी को यहाँ से भगाने की, पूरा विश्व से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ये महामारी जल्दी से जल्दी विश्व से बाहर ले जाए। और हमने सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, अपने घरों पर रहें और कहीं भी जाएं, जरूरी कार्य हो तो घर से बाहर निकलें, और जहाँ भी आप कहीं भी जाएं तो जितनी बार हाथ धो सकते हैं उतनी बार हाथ धोएं, लोगों से अपनी 2 मीटर की दूरी बना के बात करें, चाहे आप घर पे हैं कहीं भी हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे यही कहना है, इससे हारना नहीं है, इसके साथ अपने को विजय पानी है। और मेरा इस संगीत के द्वारा यही संदेश है कि आज मेरे नगाड़े की डंके की चोट से मैं कह रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी के स्थान पे पैदा हूँ, मुझे बड़ा भाग्यशाली हूँ अपने आप में। सो आज सभी लोगों से यही प्रार्थना है, प्लीज़ इसका आप सभी लोग उपयोग करें और डिस्टेंस बना के रखें, हमेशा हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, कहीं भी जाएं तो इनसे दूरी बना के रखें, और जो जिसको भी कोरोना उससे प्रेम से, भाईचारे से व्यवहार करें और ये कोरोना से बच कर रहें। यही हमारा जीवन। गुर्जर भवन में आज सोशल डिस्टेंसिंग के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई गुर्जर सरदार जुटे और सभी गुर्जर सरदारों ने सबसे पहले जो अपने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामचरण बाटी को श्रद्धांजलि दी है, और उसके बाद में जो पुरुषोत्तम पाटिल है महाराष्ट्र के, उनको नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। जो चुनाव समिति के अध्यक्ष थे गोपी चंद गुर्जर, उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति से ये सारा निर्णय लिया गया है, और साथ ही नए अध्यक्ष ने भी भरोसा दिलाया है कि समाज ने उन पर जो एक विश्वास दिलाया है, समाज ने जो उन पर विश्वास जताया है उस चुनौती को खरा उतरेंगे और समाज के सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। इस कर से दिलीप नागरा, सीताराम पारासर, स्वामी। समाज के आज जो समाज की जिम्मेवारी सौंपी है वो अच्छी तरह से निभाने का मैं वादा करता हूँ, और एक भी वादा करता हूँ कि जो बुराई है समाज की बुराई हटा के और अच्छाइयों को सामने ला के और सभी अच्छा करने का प्रोग्राम मैं करूँगा। तो मेरे पिताजी पी.के. अन्ना पाटिल जी थे, वो भी अध्यक्ष रहे, उनके बाद में वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पाटिल जी को अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद में अभी मैं वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जो ये लोगों ने मुझे बनाया है, इनके सभी सरदारों को धन्यवाद देता हूँ, और जो भी आगे भविष्य में जो आएगा तकलीफ, सभी तकलीफ का सामना मैं करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दीपक पुरुषोत्तम पाटिल। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक लंबा चल रहा है, गुर्जरों को अभी भी पूरी तरह से नहीं मिला है गुर्जर समाज का, क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हम सपोर्ट में है ना उनके, तो क्या करेंगे आगे कि भाई किस तरह सरकार लिया है? देखो, दायित्व लेने के बाद ये तो नहीं बता सकते कि आज हम आंदोलन करेंगे, आज रेलवे बंद करेंगे, आज हम फलाना करेंगे, मारामारी करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। जो जैसे भी कदम उठाना पड़ा वो कदम हम उठाएंगे टाइम से, बराबर। जैसे टाइम आएगा उस टाइम से हम जो कदम उठाना पड़ेगा हमको वो कदम उठाएंगे, और जैसे हमको जितना जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिलाते आएगा गवर्नमेंट से, तो जल्दी हम उनको न्याय इसी उस पर के अंदर और इसी धर्मशाला के अंदर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, उनका निधन हो गया और उनकी श्रद्धांजलि बैठक रखी गई है। उसी के साथ साथ क्योंकि पद कोई खाली नहीं रखा जा सकता, तो आज माननीय दीपक भाई पाटिल को, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ थे, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। इन्होंने अपनी कार्यकारिणी की भी घोषणा की है यहाँ बनाने पर, और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कोरोना के कारण फोन पर सहमति लेकर के सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया माननीय दीपक भाई पाटिल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के। आपका नाम सर? गोपी चंद गुर्जर, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। वर्तमान में अभी जो नई कार्यकारिणी माननीय पाटिल साहब ने बनाई है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष। पूरे लॉकडाउन में लगातार पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाली टीम पुलिस मित्र रोजाना एक नई चुनौती का सामना करती है और उस चुनौती पर खरा भी उतरती है। आज एक कुछ अजीब सी चुनौती सामने ये आई कि एक गाय के मुंह में टेनिस बॉल फंस गई और उसके बाद गाय के जो प्राण हैं वो संकट में फंस गए, लेकिन टीम पुलिस मित्र ने तुरंत मौके पर पहुँच लगभग 20 मिनट के रेस्क्यू के बाद न केवल गाय के प्राण बचाए बल्कि उसको एक नई सांस भी दी। इसका से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी जी। अभी एक गाय का रेस्क्यू करके आ रहे हैं और सूचना थी कि कल से ही एक टेनिस बॉल गाय ने चबा ली थी जो कि उसके तालों में चिपक गई थी,
और कल से ही गाय काफ़ी परेशान थी। आज पुलिस मित्र राजेंद्र बछानी जी की सूचना पर बस सीआई साहब श्री राजेश जी मीणा जी के निर्देश पाकर पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंची व गाय को करीब 20 मिनट की मशक्कत करके और उसके तालों में जो बॉल चिपकी हुई थी उसे निकालकर उसे राहत दिलाया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।